नमस्कार। कहते हैं हरियाणा के अंदर हुक्के के बड़ा क्रेज होता है और आपको मैं बता दूं कि इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत के गांव सिठाना में, जहां एक राजनीति चर्चा चल रही है और राजनीति हो जहां और वहां हुक्का ना हो और राजनीति भी फेल होती है। तो तस्वीरों में मैं आपको सबसे पहले हुक्का दिखाऊंगा कि यहाँ पर हुक्का पीते हुए कुछ लोग नजर आ रहे होंगे। और मैं एक बार ये कहूंगा कि गांव के अंदर एक बार हुजूम आप देख लीजिए। ये हुजूम डॉक्टर शमशेर सिंह के लिए है। वो किस लिए है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव जो लगभग 2 तारीख को होने हैं। जैसे कि कल जो 30 तारीख थी यहाँ पर जिला परिषद के चुनाव हुए थे और अब 2 तारीख जो है यहाँ जो 2 तारीख को जो सरपंची के चुनाव है, सरपंची के चुनाव को लेकर के अपने जो हमारे बीच है डॉक्टर शमशेर सिंह जी, जिनका चुनाव निशान है ताला चाबी। जी हाँ, इनका चुनाव निशान है ताला चाबी, जिसके पूरा गांव के जो वासियों का जो समर्थन है वो पूरा भरपूर मिला हुआ है। जैसे कि हमने आपको वीडियो में दिखाया और अपनी खबरों में भी दिखाया। आइए जान लेते हैं आखिर गांव वासी जो है इनके साथ इतना प्रेम प्यार और लगाव क्यों करते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले कार्यकाल में चुनाव की घोषणा तो बहुत हुई लेकिन कार्य नहीं हुए। जैसे कि आप सभी जानते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, चाहे वो चुनाव सरपंची के चुनाव हो, चाहे वो नेताओं के चुनाव हो, चाहे वो किसी भी चीज के चुनाव हो। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से पंचायती चुनावों का बिगुल बज चुका था और काफी समय से लोगों को इंतजार था कि अपना सरपंच चुना जाए। बार बार लगातार तारीखें बदलती जा रही थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने आने वाले कुछ समय में ही एक ऐसा तोहफा दे दिया हरियाणा वासियों के लिए कि पंचायती चुनाव की जो डेट थी वो फिक्स कर दी गई थी। उसी के चलते 2 चरणों में चुनाव होने थे, जैसे कि एक 30 अक्टूबर को होना था और अब आने वाली पंचायती चुनाव। जी हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शमशेर सिंह जी। तो इनसे बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो इनके मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं और जो पिछले कार्यकाल में जो सरपंच के द्वारा जो कार्य नहीं करवाए गए थे, क्या उन मुद्दों को लेकर के भी ये लोग हमारे जो गांववासी है उनकी के जो समर्थन है, जो गांववासियों को जिनको समर्थन मिला हुआ है, कितना ये लोग उनके दिल में उतर पाएंगे, या फिर यह कहे कि हर बार लगातार जिस प्रकार से चुनावी वादे तो किए जाते हैं लेकिन समाधान नहीं होता। तो आइए जान लेते हैं डॉक्टर शमशेर जी से कि इनके क्या घोषणाएं हैं, किस घोषणाओं के बीच ये गांववासियों के बीच उतरे, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको हुजूम दिखाया, गांववासी जो थे इनके पूरे समर्थन में है एक तरफा जीत। हालांकि आपको बता दें कि यह कहना मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन आंकड़े जो है हमारी टीम ने जब इस गांव का पूरा सर्वे किया, कई गुप्तचर भी होते हैं अपने जो हम सूत्रों के हवाले से पता करते हैं कि भाई अब की बार वोट किसको दोगे, तो कुछ लोगों का तो यह कहना था कि डॉक्टर शमशेर जी है जिनका चुनाव निशान ताला चाबी है, तो हम तो उनको वोट देंगे। हमने पूछा कुछ पैसे वैसे दिए क्या, उन्होंने कहा पैसे वाली बात नहीं, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो आइए जान लेते हैं, कहते हैं कि अपने मुंह से हम क्यों उनकी तारीफ करें, वो खुद बताएंगे। शमशेर जी, स्वागत है आपका पानीपत की खबरें और न्यूज 80 में। आप लोगों का सभी का धन्यवाद, हाथ जोड़कर नमस्कार। एक ही बात कहना चाहता हूं गांव वासियों से, सबसे पहला हमारी जो प्राथमिक, जैसे हमें जितने जो घोषणा पत्र जो लिखे हुए है, टोटल घोषणा पत्र के हिसाब से हमारी ये प्राथमिकता है, ये 100% नहीं 101% ये काम करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है अभी हम खाली वादे करेंगे, नो नो नो, वादे नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, खड़े होकर काम करेंगे, पूरी 36 बिरादरी को साथ लेकर काम करेंगे। मैं तो गांव वासियों से एक ही रिक्वेस्ट करी है, भाई ऐसा है एक टीम बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी को में 36 बिरादरी का आदमी लिया जाएगा। जिस बिरादरी की स्ट्रेंथ ज्यादा है उसके 2 लिए जाएंगे, जिसकी कम है उसका 1 लिया जाएगा। और 36 बिरादरी की कमेटी की बना करके 36 बिरादरी की उस कमेटी को रजिस्टर्ड कराया जाएगा, रजिस्टर्ड करा करके उसका काउंट खुलवाया जाएगा। सरपंच लिख के देगा, जो भी कार्य करेगी कमेटी करेगी, सरपंच काम नहीं करेगा। सरपंच बन के आया है, जब वो सरपंच का इलेक्शन लड़ता है उसका छोटा सा पेट होता है, जब वो इलेक्शन जीत कर आता है उसका इतना बड़ा पेट हो जाता है कि वो भरने में नहीं आता। जब भी टेलीफोन उसको किया जाता है, कहाँ हो सरपंच साहब, काम है। अरे हमारी गरीब जनता हो, क्या कहता है मैं चंडीगढ़ बैठा हूँ, अंदर अपने घर में बैठे हो। अरे भाई आप चंडीगढ़ बैठने के लिए सरपंच थोड़ा बनाया था गांव ने सरपंच बनाया था गांव के बीच में रहने के लिए।
तो शमशेर जी का कहना है कि राज नहीं सेवा करूंगा, जैसे कि आप बड़े बड़े वादे कर दिए जाते थे, जैसा कि इन्होंने इनका ये कहना है कि राज नहीं सेवा। फिलहाल कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी करवाएंगे कि आखिर इनका क्या है मूड, किस क्योंकि ये राजनीति है, मूड कभी भी किसी का भी बदल सकता है। तो जी स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जिस प्रकार शमशेर जी हैं? मैं शमशेर जी के नेतृत्व में इस ग्राम निवासियों को सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ताला चाबी के आने वाली 2 तारीख को बटन दबाए और इनको सफल बनाए। गांव के जितने कार्य हैं घोषणा पत्र में लिखे हैं उसके ऊपर हम पूरे वचनबद्ध से उतरेंगे। यही मेरे ग्राम निवासियों से और पूरे वोटरों से हाथ जोड़कर विनती है। तो देखिए जिस प्रकार से गांव वासियों का भी कुछ यहाँ पर समर्थन मिला हुआ, कुछ हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गांव के अंदर रहने वाली जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो तो अपने काम काज के लिए बाहर निकल जाते हैं, गांव के अंदर रहने वाली महिलाएं रह जाती हैं। अगर कोई वारदात भी होती है तो वही बाद में पता चलता है। फिलहाल जो इनकी घोषणा है वो सबसे बड़ी घोषणा इनकी ये भी है कि गाँव के अंदर जगह जगह पर CCTV कैमरे भी लगवाए जाएंगे। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे शमशेर जी के बारे में? डॉक्टर शमशेर सिंह के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि 100% काम करेंगे और गांव का विकास करेंगे। लगता है आपको विकास करेंगे? हाँ करेंगे, करेंगे क्यों नहीं। 100% कैसे लगता? पहले था सरपंच, उसने कुछ काम नहीं किया, गांव का कोई सुधार नहीं किया, सारी तरफ पानी, गांव का कोई गली सारी खराब हो रही है। ये इनका वादा है, ये सारा पर 100% काम करेंगे। तो देखा कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ, बुजुर्ग माता जी है। माता जी ये बताओ, आपने तो काफी समय देखे होंगे, सरपंच बदलते देखे होंगे, आपने कई सरकारें भी बदलती हुई देखी होंगी, तो अब की बार जो आपका जो वोट है वो किसको जाएगा? सरपंच का जाओगा जी। कौन सा सरपंच को? शमशेर का। क्यों जाएगा? यो जी काम करेगा। करेगा? हाँ जी, पक्का भरोसा है पक्का आपको? भरोसा जी। इससे पहले भी जो सरपंच जीता था उसने भी कहा होगा उसने मैं काम हमारी गली करूंगा। में लाइट भी नहीं लाई। लाइट भी नहीं लगाई। तो मतलब लाइट लगवाने के लिए आप शमशेर जी को वोट देंगे? हाँ जी, हाँ जी, अच्छे काम करेगा जी। जी क्या कुछ कह रहे हैं आप? पीछे से आवाज आई थी, आगे आके बताओ ना। के लिए करने के लिए खड़े हैं, सरपंच बने हैं, बनेंगे। हम ये कहते हैं जितने भी सरपंच बने हैं, जितनी भी समस्या थी आज तक इस गांव की कोई हल नहीं हुई। जहाँ भी जो काम पड़ा वही पड़ा है। ठीक हो जी, हमने ये सरपंच अपना उठाया नहीं, अपने कह कर सोच समझ कर उठाया। अगर कभी ये इन्होंने भी ऐसा कर दिया जो पुराने सरपंचों ने करा था? हमने भरोसा जी, हमने भरोसा है। हमारे जो इसने लिख कर दिया ना, हमने उस पर पूरा अटल विश्वास है कि ये काम जो हमारा करेगा सारा करेगा। जितनी शर्त इसने लिख के हमारे को दी नहीं, हम सारी हमारी सारी शर्तें मंजूर करेंगे। तो देख सकते हैं महिलाओं के हाथ में एक घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है, ये जो घोषणा पत्र है लगभग 23 घोषणाएं हैं इसमें, जिसमें कि गांव की लड़कियों के लिए फ्री सिलाई सेंटर हो, कढ़ाई का काम हो, ब्यूटी पार्लर आदि ट्रेनिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जिस प्रकार से एक युवाओं के अंदर भी एक कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद में काम की बात की जाती है, तो एक इन्होंने अपनी घोषणा में यह भी लिखा गया है कि पढ़ाई के योग्यता के अनुसार इनको रिफाइनरी के अंदर में जॉब भी दिलवाई जाएगी। जी हाँ, जिस प्रकार से कभी कभी बड़े बड़े नेता जो वादे किया करते थे कि भाई हम आपको नौकरियां देंगे, लेकिन इनकी जो वो सबसे बड़ी बात यह कि प्रत्येक घर से रिफाइनरी में पढ़ाई के हिसाब से नौकरी दिलवाई जाएगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि और वादे तो कर दिए जाते हैं कि भाई हम नौकरी देंगे, लेकिन कई बार क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारी पढ़ाई जो है वो कम है। इन्होंने तो सबसे ये कही है कि रिफाइनरी में नौकरी तो मिलेगी, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से मिलेगी।